प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से डायमंड अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसलपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछली जो हमारा सेशन था उसमें हमने समांतर माध्य की विधि पढ़ी थी। समांतर विधि के क्वेश्चन किए और समांतर माध्य में कई टाइप के क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले हमने समांतर माध्य की जो हमारी विधियां हैं, 3 विधियां हैं इसके अंदर। पहली विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि है, दूसरी विधि हमारी कल्पित विधि है, तीसरी विधि हमारी पद विचलन विधि है। 3 विधियों द्वारा हमें समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। तो एक विधि जो है पहली वो हम कर चुके हैं पहले। इसमें मैंने बताया था आपको अवर्गीकृत बंटन बारंबारता सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करना, ये हमने सीखा था। आज हम क्या करेंगे? आज हम कल्पित विधि से समांतर माध्य अर्थात माध्य ज्ञात करेंगे। कल्पित विधि से। कौन सी विधि से करेंगे? बोलो, कल्पित विधि से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये समांतर माध्य वही है और इसमें दूसरी विधि चलेगी हमारी आज कल्पित विधि से। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना। तो देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है इस प्रकार रहेगा। ये हम जो कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, ये हमारे पास वर्गीकृत बारंबारताओं का है भाई। वर्गीकृत 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 का कर रहे हैं हम। वर्गीकृत पहले हमने किया था अवर्गीकृत। तो वर्गीकृत में क्या होता है कि वर्ग अंतराल आता है, जैसे 0 से 10 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमारे वर्गीकृत है। पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर संख्या आती थी 2, 4, 6, 8, 10। वो अवर्गीकृत था, उसकी विधि थी प्रत्यक्ष विधि। अच्छा, इस सवाल को हम प्रत्यक्ष से भी कर सकते हैं, इसको हम कल्पित से भी कर सकते हैं, इसी को हम पद विचलन से भी कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना। तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, बोर्ड में जो क्वेश्चन आपके पास होगा, बुक में जो होगा आपके पास क्वेश्चन ये होगा। 17.3 की बात कर रहे हैं। 17.1 और 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं, इसमें 2 अध्याय तीसरा चल रहा है। तो देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आपका है वर्ग अंतराल। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी बारंबारता। बारंबारता हमारे पास में 9, 12, 15, 10 और 14 दी हुई है। इसका हमें निकालना है समांतर माध्य माध्य ज्ञात करना कल्पित विधि से। हम 2 कॉलम हमारे पास होंगे, तीसरा कॉलम बनाएंगे हम विचलन का। इसका बनाएंगे विचलन का। विचलन का मतलब xi। क्या? xi। वो क्या करेंगे, जैसे ये दो संख्या हमारे पास 0 और 10, इसको जोड़ करके हम 2 का भाग करेंगे। जैसे 0 10 जोड़ने पर 10 हो जाता है, तो उसमें 2 का भाग करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे 30 हो गई, 30 में 2 का भाग देंगे, कितने आ जाएंगे? 15। समझ पा रहे हैं आप? ध्यान देना बोर्ड पर। 30 और 20 हमारे पास हो जाते हैं कितने? 50। 50 का आधा हो जाएगा 25। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इसके वर्ग अंतराल लगातार है, सतत है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20, तो यहाँ पर डिफरेंस देख लेंगे अंतर। 5 के बाद में कौन आता है? 15। 15 के बाद में कौन आ गया? 25। 25 के बाद अपने आप कौन आ जाएगा? बोलो, कौन आ जाएगा? 35। और 35 के बाद क्या आ जाएगा? 10 जोड़ते जाएंगे हमारे 45। कितना आ जाएगा? तो यदि ये वर्ग अंतराल लगातार हैं तो आपको 2 अंतर निकाल लीजिए आप, दो मध्यमा, 2 विचलन निकाल लीजिए आप। और उसके बाद में आप, ये तो विचलन है ना, विचलन को हम यहाँ डालेंगे। यहाँ विचलन है, ये है हमारा विचलन, ये हमारा मध्यमान है। मध्यमान थोड़ा ठीक कर लेना आपने। मध्यमान, ये जो है बीच में मध्यमान था, मिस हो गई। ये बीच वाला मध्यमान यानी मिड पॉइंट। इसके बीच में कौन है? इसके बीच में कौन है? इसके बीच में कौन है? इसके बीच में ये मध्यमान है। ठीक है, निकालना आ गया। और उसके बाद विचलन। विचलन का सूत्र हमारे पास di बराबर xi माइनस a है। ये a स्मॉल a ABCD का। उसके बाद कॉलम बनेगा FIDA। अब बात यूं आ रही है कि इस कॉलम कैसे बनेगा? इसके लिए हमें पहले a होता है कल्पित मान। तो हम यहाँ पर आएंगे, सारणी इतनी बना लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ माना कि कल्पित मान a बराबर। अब कल्पित मान कहाँ से आएगा ये बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कल्पित मान कहाँ से आएगा? जो हमारे पास मध्यमान आया हुआ है 5, 15, 25, 35, 45 आया हुआ, इसमें से कोई भी हम संख्या चुन सकते हैं कल्पित मान के लिए। जैसे मान 15 भी ले सकते हैं हम, 25 भी ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो ज्यादातर होता क्या है, जैसे हम कोई बीच वाली संख्या चुन लेते हैं। जैसे मान लो ये बीच में 25 है, तो
25 चुन लिया। अब आप यूँ कहोगे कि भाई 25 क्यों चुन लिया, भाई सर ये आपके पास 3 और 2 5 संख्याएं हैं, आपने बीच का ले लिया 25 ले लिया, तो मान लो बीच की संख्या नहीं हो तो हम क्या करेंगे, तो उसका भी है। जैसे आपका 25 नहीं है, 4 ही संख्याएं हैं, 5, 15, 35 और 45। अब आप कहोगे सर बीच में कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं, आप 15 को ले लो, आप 35 को ले लो। कुल मिला के आंसर क्या हुआ, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं मध्यमान के अंतर्गत, ठीक है। अब हमने 25 ले लिया है कल्पित, a बराबर कल्पित मान 25, ये ले लिया अपने 25। अब क्या करेंगे, सारणी को फिल करेंगे, वापस सारणी की तरफ आएंगे, क्योंकि a का मान मिल गया। अब हम di का मान निकालेंगे, तो xi माइनस a, यानी xi कितना है 5। 5 में से कौन घटेगा 25, तो ध्यान देना मैं एक बार घटा के बताऊंगा, बाद में डायरेक्ट बताऊंगा, आप दिमाग लगाना। 5 में से 25, 5 माइनस 25 इज इक्वल टू हमारे पास बचते हैं माइनस के 20। ध्यान देना अब यहाँ पर, समझ गए, 5 में से 25 घटा दिया तो बचे माइनस के 20, ऐसे ही आगे 15 में से जाएगा 25, कितने बच जाएंगे 10, और 25 में 25 गए तो कितने बच जाएंगे 0। 35 में से 25 जाने पर कितने हो जाएंगे 10, और 45 में से 25 जाएंगे कितने बच जाएंगे 20। यानी कि ये ध्यान देना कि जहां पर आपने कल्पित मान लिया है उसके ऊपर के सारे मान नेगेटिव आएंगे और नीचे के मान सारे पॉजिटिव आएंगे आपके, ठीक है। अब क्या करेंगे, आसान है, बिल्कुल हो गया उत्तर हमारा सामने कंप्लीट होने वाला है। सवाल ये बस देखो, f को और इसको di को गुणा कर देंगे, fi di देखो इनटू, यानी 9 को इससे गुणा करेंगे हमारे पास 180 आ जाएगा, 12 को गुणा करेंगे हमारे पास 120 आ जाएगा, 15 को गुणा करेंगे हमारे पास 0 से 0 आ जाएगा, 10 को गुणा करेंगे हमारे पास 100 आ जाएगा, और 14 2 28 280 आ जाएगा। इतनी सारणी आपने फिल करनी है। उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, उसके बाद जो माइनस की जो संख्याएं हैं उन दोनों को हम जोड़ करके एक साथ यहाँ लिख देंगे। भाई माइनस के हमारे बन गए 300 बन गए, समझ गए, 300 माइनस माइनस के अलग जुड़ गए, संख्या चिन्ह माइनस का ही रह गया, और प्लस वाले हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर कितने बनते हैं हमारे पास 380 बनते हैं, 380। अब इसकी और इसकी दोनों की, इन दोनों में जो योगफल निकलेगा जोड़ करके घटा के जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिखना है। यानी हम जोड़ रहे हैं, माइनस और प्लस को जोड़ने के बाद क्या बचता है हमारे पास, उसको हम जोड़ कहते हैं, जोड़। तो सिग्मा, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा fi di इज इक्वल टू, देखो प्लस के तो 380 और माइनस के, यानी प्लस के बच गए 80, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, आगे चलो। देखो इसके बाद fi को जोड़ना है हमें, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बारंबारता, सारे, यानी सारी बारंबारता को जोड़ना है आपको। देखो ऐसे जोड़ लेते हैं, 14 14 28 29 10 39 40 10 50 51, ये 60 हो गई भाई। सिग्मा fi इज इक्वल टू 60, ये हम ज्ञात कर रहे हैं कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना। तीसरा वीडियो जा रहा है विद्यार्थी अपना, वीडियो नंबर 3 है, इससे पहले 2 वीडियो डाल चुका हूं मैं, तीसरा वीडियो है। तो देखो जी, अब मैं यहाँ पर सूत्र लिखता हूँ, इसके बाद हल करने का। कल्पित माध्य, देखना कल्पित माध्य x बार बराबर, सूत्र यहाँ लिखता हूँ इधर, देखो a प्लस सिग्मा fi di बटे में सिग्मा fi, ये हमारे कल्पित का स्ट्रक्चर है, सूत्र है, इसके साथ कल्पित ज्ञात होगा। अभी आंसर आने वाला आपके सामने, बस हो गया सवाल पूरा। देखिए अब देखो, a का मान हमने लिया था, वहां आपके सामने लिखा हुआ है 25 25 लिख देंगे। सिग्मा fi di का मान हमारे पास 80 भी आया था, सिग्मा fi का मान हमारे पास 60 आया है, यहाँ रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट सकते हैं और 2 का भाग दे करके इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। तो हमारे पास u रह जाता है जी 25 प्लस 4/3, समझ गए आप। इसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो आप 4 में 3 का भाग दे लें बाद में जोड़ लें, या फिर आप इसका लघुत्तम लेके जोड़ लें, तो वैसे भी हो सकता है। तो मैं देखो 4 में 3 का भाग देकर जोड़ता हूँ पहले, तो मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने 25, 4 में 3 का भाग देंगे तो 3 और 3 हो गया, पॉइंट लग जाएगी, फिर हमारे पास 1 बच जाएगा 10, तो इसका मतलब 10 में भाग जाएगा, हर बार 1.333 ऐसे कुछ आएगा ये टोटल। इसलिए हमें क्या करना है, इसके 2 अंक या 1 अंक हम रख सकते हैं, हम 2 भी रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। तो हमारे पास देखो, जैसे हमने 3 अंक निकाल लिए पॉइंट के बाद,
अच्छा जनरली रखने 2 ही है, और हम चाहें तो 1 भी रख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। आप चाहो तो 2 अंक रख लें, 1 अंक रख लें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 3 3 आ रहा है, तो यदि यदि आप 2 अंक रख रहे हैं, तीसरा अंक यदि 5 या 5 से अधिक है तो यहाँ पर 34 हो जाएगा, 34। इफ यदि मान लो सपोज आपके पास यहाँ 5 आता है, थर्ड वाला अंक, तो अब क्या करेंगे, इस 5 को हटा करके ये इधर 1 जोड़कर 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34, ठीक है। तो यहाँ 3 3 आया है, तो हम इसको हटा देंगे, तो इसको जोड़ देंगे, हमारे पास 26.33, ये आपका उत्तर हो गया है माध्य का, इसका हो गया है माध्य का। तो देखो विद्यार्थी, आपको मैंने कल्पित विधि से माध्य क्या करना बता दिया। दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका, एक सेकंड दोबारा। आपके पास सवाल ऐसा हो, वर्ग अंतराल होगी, फ्रीक्वेंसी बारंबारताएं होंगी आपके सामने, और ये आपके पास x का मान इसमें निकालेंगे, मध्यमान इसमें निकल जाएगा, di में xi माइनस a पहले कल्पित मान लेंगे इसमें से, फिर घटाते जाएंगे, हमारे पास मान आ जाएंगे, फिर fi की di गुणा करेंगे, माइनस वालों को अलग कर लेंगे, प्लस वालों को अलग करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा में, यदि माइनस इनके ज्यादा है तो माइनस आ जाएगा, प्लस ज्यादा है तो प्लस आ जाएगा। fi को कर लेंगे हम यहाँ पर 60 आ जाएगा। उसके बाद सूत्र लगा देंगे हम, a प्लस सिग्मा fi di में मान रख देंगे, कटने वाले कट जाएंगे, जो भी है वो उस प्रकार से आप उसको हल कर लेंगे। ये हमारा एक समांतर माध्य हो गया। और समांतर माध्य के कल्पित के जितने भी क्वेश्चन है HW में, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका HW होमवर्क है, ये भी आप साथ में नोट करें, मतलब होमवर्क काम क्या करना है आपको, ये देखो, आप जितने भी कल्पित माध्य विधि से सवाल है, कम से कम आपके 15 या सवाल से भी ज्यादा है इसके अंदर कल्पित की। बुक खोलें आप, बुक के अंदर कुछ 3-4 तो एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, और कम से कम ज्यादा नहीं तो 12-13 सवाल के आसपास मिलेंगे आपको, लगभग 15 के आसपास सवाल मिल जाएंगे आपको। लिखा होगा ऊपर कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये होमवर्क आपको मेंटेन करना है कॉपी के अंदर। पहले सवाल को देख ले, वीडियो को बोलते अच्छे से समझ ले, 2 बार ये कैसे किया कैसे नहीं किया, 1-2 क्वेश्चन आप रफ में करके देखें, और एक कॉपी बनाकर मैथ की उसमें मेंटेन कर लें आप। तो आपको बता दिया मैंने, जब भी आपकी कॉपी चेक होगी तो सर घर पे आ जाएंगे तो कॉपी के लिए बोलेंगे, लाओ कॉपी लाओ, वीडियो चल रहा है तो कौन सा देखा आपने, कितने सवाल किए, क्या किए, कोई भी विषय कॉपी आपकी चेक होगी तो आपको करवानी पड़ेगी। तो देखो आप इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, ये HW होमवर्क है, आप जितने भी क्वेश्चन आप कल्पित के वो सारे आप कर लेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ, तो ये देखो ये होमवर्क आपको करना ही है। उसके बाद में ये कह रहा था, जैसे मान लो ये सवाल आपका वर्ग अंतराल वाला है, इसके अलावा बिना वर्ग अंतराल का सवाल आपके पास आ जाता है, जैसे कि मान लो आपके पास सवाल ऐसे आ जाता है, तो आपको तो घबराने की आवश्यकता उसके अंदर है नहीं। एक सवाल आपकी बुक में है, देखो यहाँ पर 800 दे रखा है, चेक करना मिला ना, शायद पहले सवाल 17.4 के आसपास है, 17.4 के आसपास है, कुछ है 800, 820, 860 और 900, 920, ऐसे कुछ सवाल है। और भी है आपकी, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपकी संख्याएं लिखी मिलेगी आपको, 7, 14 जो भी संख्याएं हैं आपकी, 7, 14, 20, जो भी 18, 15 जो भी संख्याएं आपको मिलेगी। बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन भी करना है। इसको आपको कहेगा कल्पित विधि से बात दी जाती है। अब आप सोचने लग जाओगे ये कैसे करेंगे, सर ने तो ये बताया था वर्ग अंतराल वाला, इसमें कैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो पहली लाइन है ना आपकी, ये आपकी फिलहाल xi है, यानी वर्ग अंतराल नहीं है, ये अवर्गीकृत है। तो इसमें आपने कल्पित आप 860 को, 900 को, किसको भी कल्पित मान लेना। जैसे आपने 900 कल्पित ले लिया, ये ले लिया, तो कल्पित लेते इसी तरह करना है आपको, ये निकालना है विचलन। तो क्या करेंगे आप, xi माइनस a, यानी कि 800 में से कौन घटाएंगे, 900। तो आप यहाँ क्या बन पाएगी, यहाँ बनेगी आपकी 800 माइनस 900। देखो ध्यान देना, 800 माइनस 900 बराबर -20। अब जो विद्यार्थी ध्यान देंगे ना अच्छी तरह से, वो आराम से कर पाएंगे बिल्कुल ढंग से। इस सवाल को करना है आप, ठीक है। जितने भी इसके कल्पित किए ना, वो सारे सवाल आपको मेंटेन कर लेने हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसके बाद।